अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दी डेटा समराइजेशन। ठीक है जी। तो हमने डेटा को समराइज़ करना होता है, चूँकि हमारे पास डाटा जो है वो रैंडम फॉर्म में होता है। तो हम उसको कैसे समराइज़ करेंगे, कैसे क्लासेस बनाएंगे और कैसे उनको मुख्तलिफ टेबल्स की शक्ल देते हैं ताकि उसका एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट जनरेट हो जाए। कोको मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक नज़र आ रहा है, फेसबुक पेज नज़र आ रहा है, आप जाइए। मज़ीद वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक्स मिल जाएगा। आप उसमें वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि और कौन कौन सी वीडियोस हैं जो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पेंसिल कॉपी आपके पास आई एम श्योर होगी, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि पेंसिल कॉपी तो ज़रूर रखनी होती है। सो लेट्स बिगिन जी। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस। अब होता क्या है कि डाटा हमारे पास जो होता है वो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। ठीक है जी। तो जो ग्रुप्ड फॉर्म में डाटा होगा, तो सॉरी, डाटा हमारे पास रेंडम फॉर्म में होता है। ठीक है, मिक्स होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसमें मुख्तलिफ तरह की फिगर्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसकी हमें समझ कैसे आएगी? तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को मुख्तलिफ सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? क्लासिफिकेशन मींस क्या? सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है, तो आप इसमें कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, कुछ ज़्यादा उम्र के होंगे, कुछ कम उम्र के होंगे, कुछ पतले होंगे, कोई मोटे होंगे। ठीक है। तो वैसे तो मोटा नहीं कहना चाहिए, मींस हेल्दी होंगे। ठीक है, मोटे माइंड ना कर दें। तो आपने क्या करना है, हमने क्या किया कि लेट्स सपोज 50 की क्लास है, तो हमने ग्रुप बना दिए जी। लड़कियां अलग हो जाएं, ठीक है, और लड़के अलग हो जाएं। ये ग्रुप हो गया, दूसरा लड़कों वाला ग्रुप हो गया। इसी तरह हम ये ग्रुप भी बना सकते हैं कि जी जो 15 साल से कम है वो एक ग्रुप हो जाए, और जो 15 से 20 साल के हैं वो दूसरा ग्रुप हो जाए, 20 से जो 25 के हैं वो तीसरा ग्रुप बन जाए। ये अब सिमिलैरिटी हमने क्रिएट कर दी। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाईजान जो शहरी इलाके के हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, जो गांव वाले हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाएं। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का जो है वो आपने डाटा उनसे लेना है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि डाटा हमारे पास ग्रुप फॉर्म, मिक्स फॉर्म में होता है। तो हम उसमें उसको सॉर्ट करने के लिए हम उसकी क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस से मुराद कैटेगरीज बना लेते हैं कि जी लड़के सारे इस साइड पे, लड़कियां सारी इस साइड पे, शहरी लोग इस साइड पे, गांव के लोग इस साइड पे। या हम लैंग्वेज वाइज भी कर सकते हैं जी, पाकिस्तानी इस साइड पे, सॉरी उर्दू स्पीकर इस साइड पे, नॉन उर्दू स्पीकर इस साइड पे, या पाकिस्तानी इधर और दूसरे नॉन पाकिस्तानी या इंटरनेशनल स्टूडेंट। यू कैन क्लासीफाइड इन एनी वे। जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं, सो नेक्स्ट कम्स दी टैबुलेशन। टैबुलेशन का वर्ड आपको देखें, ये टेबल से निकला हुआ है। तो टेबल में हम क्या करते हैं, कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, उसको हम टेबल कहते हैं। क्या है टेबुलेशन? मींस सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लासिफाइड अंडर सूटेबल हेड्स एंड सब हेड्स। आपने बहुत सारे टेबल्स अपने देखे होंगे। इवन आपका जो टाइम टेबल है ये भी एक टेबुलेशन होती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं, एक तरफ डेज आ जाते हैं और दूसरी साइड पे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं कि जी लेट्स सपोज सैटरडे को आपका ये सब्जेक्ट होगा, ट्यूसडे को आपका ये सब्जेक्ट होगा, या 8 से लेकर 9 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, 9 से 10 तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, 10 से 10:30 ब्रेक होगी। इसी ये जो ब्रेक और ये सब्जेक्ट के नेम और ये जो डेज़ हैं ये हेडिंग्स हो जाती हैं, और इसके अंदर फिर आपका जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो वो आपका डाटा हो जाता है। टेबल का फ़ायदा क्या होता है? इट मेक्स ईजी टू अंडरस्टैंड, फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द रीडर। क्या है, हमें डाटा को समझने में आसानी हो जाती है कि हम टेबल बना लेते हैं और रोज़ बना लेते हैं। टेबल के अंदर भी डाटा आ जाता है और रोज़ के अंदर भी डाटा आ जाता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखा देंगे करके भी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन क्या देखें जी, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी आबादी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, अर्बन एंड रूरल। अर्बन मींस शहर और रूरल मींस गांव। ठीक है जी। सारी पॉपुलेशन कितनी है जी? 2,71,076, 271,076, जिसमें से 46,740 जो हैं वो शहरों में रहते हैं, और जो मेल पॉपुलेशन है वो है 1,39,699 टोटल मेल पॉपुलेशन। और इस मेल में से 23,083 जो हैं वो शहर में रहते हैं। अब इस देखें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग काम है, ये आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे कि ये लिखा है जी टोटल मेल पॉपुलेशन है 1,39,699, और मेल में से कुछ शहर में रह रहे होंगे, कुछ गांव में रह रहे होंगे।
तो शहर में कितने रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं 23,000, ठीक है 23,000। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है। एरिया क्या हो गया, अर्बन एंड रूरल, दो कैटेगरीज हमारे पास, मेल एंड फीमेल। तो अब आपके पास कुछ डेटा गिवन है, कुछ आपने प्लस माइनस करके मालूम करना है। मिसाल के तौर पे देखें टोटल कितना है, ये आ जाएगा 2771 एंड 76। अब देखें मेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल है 1,39,699, ये यहाँ पर आ जाएगा 1,39,699, ठीक है। ये इस खाने में आ जाएगा, समझ आ रही है आपको। अब मेल अगर आ गए तो इसमें से क्या आ गया, मज़ीद क्या बता रहा है, 23,083 जो है ये अर्बन एरिया में रहते हैं, 23,083 अर्बन यहाँ लिख देंगे। तो अगर इतने मेल हैं तो फीमेल तो आप खुद निकाल लेंगे जी, टोटल मेल कितने हैं, इतने 139, अर्बन में कितने रहते हैं 23, तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, रूरल एरिया के लोग आ जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें ये क्या है, आउट ऑफ विच 46,700 लिव्स इन अर्बन एरियाज़। अब टोटल अर्बन में कितने रहते हैं, अर्बन में रहते हैं 46,000 लोग, जिसमें से उसने आपको बता दिया क्या कि जी मेल पॉपुलेशन जो है अब अच्छा इतने अर्बन में रहते हैं, और सॉरी इतने अगर अर्बन में रहते हैं, मेल आपको ऑलरेडी मालूम है कि 23,000 मेल हैं, तो मेल इसमें से माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएंगे, ठीक है। और जब फीमेल मालूम है तो यहाँ पे रूरल के भी एरियाज आ जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल दी पॉपुलेशन, करके देखिएगा। इन केस अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे लिख दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट, और उसका प्रिंट आपको मैं स्कैन कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।